हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल होम स्टडी पॉइंट पर। तो शुरू करते हैं प्यारी सी गणित की क्लास को। और इस क्लास में आज हम आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज सिखाने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाएंगे, बेसिक भी बताएंगे इसका और इसकी ट्रिक भी बताएंगे। ट्रिक तो इसकी बहुत ही आसान है और बेसिक से हमें 2 मिनट लगेंगे, तो ट्रिक से हमारा 1 मिनट के ही अंदर क्वेश्चन बन जाएगा। दोनों टाइप हम आप लोगों को आज सिखाने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो चलिए देखा होगा आप लोगों ने बेसिक कितना समय लगता है, और हम आप लोगों को आज ट्रिक के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट कराने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए, बिल्कुल बहुत ही आसान लगने लगेगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज। यदि आप लोगों को पहले ही से चक्रवृद्धि ब्याज आता है तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसका टेस्ट समझकर इसको कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। कंप्यूटर मार्क्स साहब स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दिए ताकि बच्चे देख लें किस टाइप का क्वेश्चन है और किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो चलिए जिनको नहीं पता है देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। 9,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या दिया गया हमें? 9,000 रुपए दिया गया, यानी कितना दिया गया? मूलधन दिया गया। कितना दिया गया? मूलधन दिया गया 9,000। मूलधन दिया गया 9,000। टाइम दिया गया 3 वर्ष, और दर आर दिया गया 10%, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी कि सीआई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। चलिए हम आपको बताते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसका सूत्र याद रखेंगे। सूत्र क्या होता है? A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 इंटू यानी T पावर T। अब किसे क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए। क्या कहते हैं? A हमारा होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। और P हमारा होता है मूलधन। मूलधन। R होती है हमारी यहाँ पर दर, और T होता है यानी कि समय। क्या होता है? T होता है समय। ये फार्मूला है। क्या है? ये हमारा इसका फार्मूला है। चलिए निकाल कर दिखाते हैं। मिश्र धन पूछा गया, सबसे पहले मिश्र धन निकालेंगे। यहाँ पर P कितना दिया गया? 9,000 इंटू 1 प्लस दर दी गई 10% बटे 100, और इंटू समय यानी कि 3 बार। इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, A बराबर निकाल लेंगे 9,000 और इंटू 10 एकम 10 और 1 11 बटे 10 की होल पावर 3। ये निकाल लेंगे यहाँ पर मिश्र धन 9,000 गुणे 11 बटे 10, 11 बटे 100, सॉरी 11 बटे 10 होगा। कितना होगा? 11 बटे 10 होगा मिलके यहाँ पर इंटू 11 बटे 10। यहाँ पावर 3 दी गई, इसीलिए हमने 3 बार लिख लिए, नहीं तो एक बार में भी आप लोग लिख सकते हैं। इसका क्यूब निकालने के 11 क्यूब और 10 का क्यूब। तो देखिए 1 2 3, तीनों जीरो कट जाएंगे। 1 2 3, तो देखो 11 गईया 121, 121 गईया कितना? 1331 होता है। कितना होता है? A बराबर कितना हो जाएगा? 9 गुणे 1331। 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 एकन 9 हो जाएगा, 9 तिया 27 की 7 हो जाएगा, हासिल लगा 2, 9 तिया 27, 27 और 2 29, 29 हासिल लगा 2 हो जाएगी, 9 एकन 9 होती 11। ये हमारा निकल गया 11,979। कितना निकल गया? 11,979। ये हमारा मिश्र धन निकल कर आ गया। कितना?
मिश्र धन निकल कर आ गया। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। कितना निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज फार्मूला होता है CI बराबर A माइनस P। ए कितना है? 11,979 माइनस कितना दिया गया? 9,000। कितना दिया गया? 9,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे, देखो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर 9 7 फिर 9 घटा देंगे 2 2979। ये हमारा निकल के आ जाएगा 2979। चेक कीजिए क्या 2979 आप लोगों का निकला है? 2979 जल्दी से बताइए क्या आप लोगों ने ये 2979 निकाला है? अगर 2979 आपका आया है तो एकदम सही आया है। चलिए अब चलते हैं इसी को ट्रिक से निकालें। इससे निकालेंगे, इसी को हम ट्रिक से भी निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ट्रिक से। चलिए जान लेते हैं। कितना दिया गया? 9,000 मूलधन दिया गया 9,000। ध्यान से देखते रहिए 9,000 बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इससे हम अलग अलग हर चीज निकाल सकते हैं। ट्रिक से एक बार में ही हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो चलिए देखेंगे, समय को देखेंगे। सबसे पहले समय दिया गया 3 वर्ष, तो क्या रखेंगे? 3 रेखाएं खींचेंगे, यानी 3 रेखाएं निकाल लेंगे। 3 रेखाएं निकाली। 3 रेखाएं क्यों निकालेंगे? पूछो सर 3 रेखाएं क्यों निकाली? तो देखिए 3 रेखाएं क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष दिया गया, इसीलिए हमने 3 रेखाएं खींची हैं। अगर 2 वर्ष दिया जाता तो हम 2 रेखाएं ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वर्ष दिया गया तो इसीलिए 3 रेखाएं ड्रॉ कर ली हैं। चलिए अब देखते हैं परसेंटेज को। परसेंटेज कितनी दी गई है? तो चलिए देखिए परसेंटेज दर हमारी कितनी दी गई? 10%। तो कितना हो जाएगा? 10/100। एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से 1 बटा कितना आ जाएगा? 10। कितना निकल के आ गया? 1/10 निकल कर आ गया। तो चलिए 1/10 अगर निकल के आ गया तो हम इन तीनों पर 1/10 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 1/10। जब हम 9,000 पर 1/10 निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? चलिए इधर साइड में जान लीजिए। 9,000 का हम 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा? 900। कितना निकल के आ गया? 900 निकल के आएगी। ये चीज साइड में नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर भी 900 आएगा, यहाँ पर भी 900 आ जाएगा, यहाँ पर भी 900 निकल कर आ जाएगा। चलिए अब इस वर्ष के लिए इस पर लगाएंगे 1/10, तो कितना निकल के आ जाएगा? 90। हम इस वर्ष के लिए इस तीनों पर निकालेंगे, इस वर्ष को बंद करेंगे, इस पर भी, इस पर भी, इस पर, इन तीनों पर निकलेगा। तो देखो पहले 3 रेखा निकाल लेते हैं, इन तीनों को निकालते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 90, यहाँ पर 90 और यहाँ पर निकल के आ जाएगा 9। अब हमें निकालना है, देखो इसमें कितना आसान होता है ये ट्रिक। हमने ये सब किया, इतना कैलकुलेशन की है, इतना पेन खर्च किया है, पेज भी भरा होगा और हमारा बस इतने ही जवाब में हमारा सब कुछ निकल आता है। क्या निकल आता है? जो जो क्वेश्चन पूछा जाए सब कुछ निकल आता है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। हमें क्या दिया जाता है? हम सबको जोड़ लेंगे तो ये हमारा सब होता है मिश्रधन। हमसे पूछा गया ये हमारा होता है, ये सीधा ये होता है, देखो ये सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अगर हम इसी को यहाँ से जोड़ लें, इतना सारा जोड़ लें यहाँ तक, तो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम इन सबको जोड़ लें, इन सबको जोड़ लें, सबको होता है हमारा ए यानी कि मिश्र धन। सब निकल आया, एक बार में सब निकल आया। हमसे पूछा गया था यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। चलिए ये सब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इन 9 9 9 2700 साधारण ब्याज को जोड़ेंगे कितना हो जाए? 9 2700। ये हमारा साधारण ब्याज होता है, 2700 साधारण ब्याज हो जाएगा। 9 27 हो गया और 3 ने कितना हो जाए? 27 270 और 9, तो जोड़ देंगे यहाँ पर 9 7 9 2। ये हमारा निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 2979। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ दिया जाए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ लिया तो कितना निकल के आ जाएगा? 9 निकल के आ जाएगा।
तो देखिए कितनी आसान है हमारी ट्रिक, आप समझ लें, 1 से 2 बार वीडियो को देख लें और बिल्कुल दिमाग में आपको ट्रिक बैठ जाएगी। तो चलिए अगला सवाल हम ट्रिक से ही बनाएंगे और हमसे जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कितना जल्दी लगा पाएंगे। चलिए देखिए अगला सवाल दिया गया, नोट करते हैं। देखिए स्क्रीन पर अगला सवाल क्या दिया गया, 10,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रतिवर्ष देय है, प्रतिवर्ष देय है। तो चलिए नोट करते हैं, P हमें दिया गया कितना, P बराबर दिया गया, दूसरा क्वेश्चन है, P बराबर दिया गया 10,000, कितना 10,000, T दिया गया 2 वर्ष और दर दी गई R बराबर 10% फिर से। तो हमें मिश्र धन निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, इसमें मिश्र धन ज्ञात कीजिए और चक्रवृद्धि ब्याज यानी दोनों पूछा गया, इसमें मिश्र धन भी पूछा गया, CI भी पूछा गया, दोनों निकाल कर दिखाइए। चलिए बहुत ही आसान से ट्रिक से बताइए, हमने दोनों को निकाल कर दिखाइए, बहुत ही सिंपल जवाब है। उसी ट्रिक से बनाइए, फार्मूले में टाइम लगता है, जब एग्जाम में बैठे होते हैं तो हमें बहुत कम समय मिलता है, तो इस स्टेप में हमें ट्रिक आजमाना चाहिए और फार्मूला पर ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए फार्मूला को ना लगाइए, फार्मूले से सवाल, ट्रिक से सवाल लगाइए और बहुत जल्दी निकलेगा और सब क्वेश्चन निकल आएंगे, जो पूछे जाए सब एक बार में ही निकलेंगे। तो चलिए देखते हैं, जिन्होंने लगा लिया अच्छी बात है, देखिए समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, ऐसी चीज कौन सी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। जब भी आपको कुछ नहीं समझ में आए तो क्या करना है, आपको हाथ उठाकर यहां तक लाना है, अगर पता चल जाए हमारी सांसें चल रही हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर सांसें चल रही हैं तो हम ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते हैं, हर एक काम कर सकते हैं। जब हमारी सांसें बंद हो जाएं तभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वाली सांसें जब तक चलती रहती हैं तब तक हम हर एक चीज कर सकते हैं। तो चलिए देखिए 10,000 कितना है वर्ष, 2 रेखाएं निकाली, अभी 3 वर्ष दिया गया तो हमने 3 रेखाएं खींची थी, अब 2 वर्ष दिया गया तो हमने कितनी रेखाएं खींची, 2 रेखाएं खींची। अब चलते हैं दर पर, तो 10/100 करेंगे, 1/, आ जाएगा 10, तो 1/, हम 10 इस पर लगा देंगे, 1/10 इस पर लगाएंगे। अगर 10,000 का हम 1/, अगर 10 निकालते हैं तो 1,000 आएगा, कितना आएगा, 1,000 निकल कर आ जाएगा, तो 1,000 इस पर और 1,000 इस पर। अब हम इस वर्ष के लिए हम इसी पे तो निकालेंगे, तो चलिए इस वर्ष के लिए हम इस पर निकालेंगे 1/10, 1,000 पर 1/10 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। अब ध्यान से देखिए, हमें मिश्र धन पूछा गया, क्या पूछा गया, मिश्र धन। देखिए चलिए कैसे निकालते हैं, मिश्र धन को हम सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, ये हमारा मिश्र धन हो जाता है। कैसे, देखिए ध्यान से, 10,000, 11,000 और 12,000, 12,100, कितना आएगा मिश्र धन, 12,100। समझ में आया, ये क्या है, हमारा मिश्र धन निकल के आएगा। हम ये से ये दर्शाते हैं, ये को दर्शाते हैं मिश्र धन, ये को दर्शाते हैं मिश्र धन। इन सारी संख्याओं को जो निकाला, ये सारी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, वो हो जाता है हमारा क्या, मिश्र धन। अब हमसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज, CI, तो चलिए CI निकालते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए CI कैसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे, CI हमारा होता है इन सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे, हमारा क्या हो जाता है
CI यानी साधारण ब्याज हो जाता है। तो चलिए साधारण ब्याज हो जाता है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1000, 2000, 2100 कितना हो जाएगा, 2100 ये हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए यानी कि साधारण ब्याज हो जाएगा ये वाला। क्या होता है, ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा 2000। कितना हो जाएगा, 2000 निकल कर आ जाएगा हमसे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन के जवाब थे। हमसे जो पूछे गए मिश्रधन पूछा गया था 12100 हो जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया इसमें 2100 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हमारा। 2000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रतिवर्ष जोड़ा जाता है। चलिए ब्याज को प्रतिवर्ष जोड़ा जाता है, लगाइए सभी लोग। इसमें देखो P क्या दिया गया, मूलधन दिया गया P। मूलधन को क्या दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। मूलधन को P से दर्शाते हैं, 2000 दिया गया और टाइम दिया गया यानी 3 वर्ष। दर दिया गया 15% यानी R दिया गया 15%। हमसे मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पूछे गए हैं। तो चलिए बनाइए जल्दी से मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। इसका वही तरीका है, जल्दी से निकालिए। देखें सबसे पहले कौन इसका जवाब देगा, जल्दी लगाइए।